जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ITI ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप यहां पर इसकी इंपोर्टेंट डेट्स और जो अन्य जानकारी है वो जान लीजिए। आप लोग इस फॉर्म को 4 अगस्त 2021 से लेकर के 28 अगस्त 2021 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC को 250 पे करनी है और SC ST को 150 रुपए पे करनी है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो इसमें 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एज आपकी 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका जन्म 31/7/2007 के बाद में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, उसके पहले का ही आपका जन्म होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी एज 1 अगस्त 2021 तक काउंट की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो प्रोग्राम नेम है और जो कोड है वो देख लीजिए कि कितने ड्यूरेशन का है और उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको अलग अलग से रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का लिंक मिल जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहां पर अपना नेम इंग्लिश में एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको दिया जा रहा है आवेदक का नाम हिंदी में। अब दोस्तों आपको अपना नाम यहां पर हिंदी में एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहां पर इसको हिंदी में एंटर कर देते हैं। हिंदी में एंटर करने के बाद आपका नेम यहां पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है इंग्लिश के अंदर और फिर आपको हिंदी में एंटर करना है। अगर आप यहाँ पर हिंदी में सही से कीबोर्ड के माध्यम से अपना नाम नहीं लिख पा रहे तो आपको क्या करना है, आपको कहीं पर दूसरी जगह पर जो अपना फादर नेम है, अपना नेम है और माता का नेम है वो लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करते हुए अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको पेस्ट कर देना है। मैंने अलग जगह पर नाम लिख करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूं, आपको भी सेम वे में इसको ऐसे ही कर देना है अगर आप चाहते कि कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए हम यहां पर इसको भर देते हैं। फिर दोस्तों मदर नेम डालने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर सिलेक्ट करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये सभी जानकारी जो आपने भरी है इनको अच्छे से वेरीफाई करके आपने जो नंबर भरा है उसके बाद आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर OTP आएगा। तो जैसे ही आपको आपका OTP मिल जाए वो OTP यहां पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको बोले कि आप कौन सी जो ITI है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, राजकीय यानी कि गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी कि निजी, राजकीय यानी कि दोनों में। अगर दोनों में करना चाहते हैं तो आप यहां पर तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि अगर आप दोनों को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों को प्रेफरेंस दे देंगे जिससे कि आपको भी पता चल जाए कि दोनों को प्रेफरेंस कैसे देनी है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका स्टेप फर्स्ट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम देना होगा। अगर आप अनमैरिड है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जेंडर यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कास्ट कैटेगरी आपकी यहाँ पर दी गई है। क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब दोस्तों आपकी सब कैटेगरी कौन सी है? अगर आप इनमें से बिलोंग करते हो जो कि विकलांग की कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपने 8 पॉइंट सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी भी चूज करनी होगी कि एग्जैक्टली आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है। 10 पॉइंट है माइनॉरिटी का। अगर आप माइनॉरिटी है तो यहाँ पर आपकी जो भी माइनॉरिटी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आधार नंबर यहाँ पर आपको भरना कंपलसरी है जो कि ऑप्शन में दिया है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है, आपको अपनी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14 पॉइंट में डोमिसाइल यानी कि मूल निवास स्थान आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश। तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा होम डिस्ट्रिक्ट। तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर अच्छे से टाइम लेकर के अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। फिर दोस्तों होम तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर होम ब्लॉक आपका कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने परमानेंट एड्रेस की जानकारी देनी है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। ये अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेम वे में यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। परमानेंट फोन नंबर आपका क्या है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको नीचे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर स्टेप 2 पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। 19 पॉइंट है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है वही आपको यहाँ पर टिक करके बताना है। जैसे कि अगर आपने 8वीं किया तो 8वीं के ऊपर टिक कीजिए, 10वीं किया तो 10वीं, और यहाँ पर 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अगर आपने की है तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत गणित एवं विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो ये भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो 2 ऑप्शन है इसमें भी अगर आप एलिजिबल हो, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको इनके ऊपर भी टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको बोला जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी ने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो सीजीपीए कॉलम में सीजीपीए भरे तथा उसका प्रतिशत निकालकर 100% पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक करे। यानी कि उनकी जो सीजीपीए परसेंटेज निकाल करके आपको यहाँ पर नंबर में उसको भरना होगा। तो सबसे पहले आपको 8वीं की जानकारी भरनी है। तो 8वीं में कोई बोर्ड नहीं होता तो आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर है स्कूल कॉलेज नेम। आपको फिर से यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज का नाम दे देना है क्योंकि इसमें जो है यही आपको भरना है। रोल नंबर आपका क्या था, बेसिकली इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपका 8 का रोल नंबर था, कौन से ईयर के अंदर आपने 8वीं पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट के साथ की थी तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। 8वीं की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्म को 8वीं से ही भर रहे हैं तो जो 8वीं में आपके पास सब्जेक्ट थे आपको एक एक करके उन सब्जेक्ट के नाम यहां पर लिख देने हैं। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे उनके एक एक करके नाम आपको लिख देने हैं। मैक्स पूर्णांक कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको 600 मार्क लिख करके दिखाता हूँ और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी ग्रेड क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर थे, नहीं तो आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ चुकी है। सेम वे में आपको 10वीं की जानकारी भरनी है तो आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। कौन से कॉलेज स्कूल से की थी उसका नाम भर देना है। रोल नंबर आपका 10th का क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आपने 10वीं कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अपने सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर लिख देने हैं। मैक्स मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर डालना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद है 20 पॉइंट नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई। पिछला आईटीआई का नाम अगर आपने की है तो यहाँ पर आपको उसका नाम देना है और साथ ही पिछला आईटीआई के व्यवसाय का नाम आपको उसका जो व्यवसाय है उसकी जानकारी भी यानी कि ट्रेड की जानकारी भी देनी होगी। नहीं, अगर आप ऐसे नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए अगर आपने पहले आईटीआई में अप्लाई नहीं किया था। 21 पॉइंट है वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। राज्य स्तरीय खिलाड़ी अगर आप हो, आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप उसके ऊपर टिक कर दीजिए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी अगर आप ऐसे हो तो आपको इनके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको इनको ऐसे ही खाली छोड़ देना है अगर आप इनके ऊपर एप्लीकेबल या ये जानकारी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपका फोटो अपलोड हो चुका है। सेम वे में आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आपको नीचे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेप 3 आ चुका है। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं। इन 3 पॉइंट को आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट बोला कि ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप ए भी दोनों चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी, यानी कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिस्ट दिखाई जाएगी। जनपद का चयन करने पर उस जनपद में संचालित आईटीआई की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें से वांछित आईटीआई का चयन किया जा सकता है, यानी कि आप जिसको चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आईटीआई का चयन करके चुने बटन
बटन पर क्लिक करें और उसका चयन करें। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हम यहाँ पर दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना है। अब दोस्तों आपके सामने 24 पॉइंट आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प, तो आप कौन सी जो ITI इंस्टीट्यूट है उसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम जो जनपद है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और जो प्रदेश है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने पर आपके सामने यहाँ पर पहले तो जो सहारनपुर के अंदर ITI इंस्टीट्यूट है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर इस प्रकार से उस सिलेक्ट करके चुने के ऊपर क्लिक करें तो वो इस तरफ आ जाएगी। सेकंड हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से चुने के ऊपर क्लिक करते तो सेकंड यहाँ पर ये आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी देना चाहते हैं प्रेफरेंसेस तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और चुने के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उसको इस तरफ ऐड कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है। फर्स्ट पर सहारनपुर है, सेकंड पर मुजफ्फरनगर है, तीसरे पर हम यहाँ पर शामली की जो प्रेफरेंसेस है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक एक करके इनको प्रेफरेंसेस दे देनी है, जितनी भी प्रेफरेंसेस आप देना चाहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब इसको दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद नीचे आना है और नीचे आकर के आपको बोला है कि व्यवसायी के नाम पर क्लिक करके उस पर चयनित व्यवसायी के बॉक्स में जोड़े। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हम यहाँ पर इसमें जो इसके ऊपर टिक करते हैं जो आप देख पा रहे हैं। फिर हम फिटर को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद आप देखें कि फिटर यहाँ पर आ चुका है। सेकंड हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मुजफ्फरनगर के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका भी जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। बेसिकली हम सहारनपुर को ही मेन प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको ही यहाँ पर जो ट्रेड है आपका वो ले आते हैं। तो ये लाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर जो ग्रुप बी है उसकी भी जानकारी दी जा रही है। तो ग्रुप बी में हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चुने के ऊपर क्लिक करते हैं। ऊपर आपने ग्रुप ए की जानकारी दी है। इसके बाद यहाँ पर वेल्डर का जो ट्रेड है वो आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे व्यवसायिक के सूची के अंदर ले आते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी आप यहाँ पर एक और बार कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर बैक में जाकर के उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पेमेंट का मेन पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था। और यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूं, अपना मोबाइल नंबर एंटर करके, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके, अपनी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करके और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करते ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे और अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी यूपी ITI ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।